आज का ये दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि आपके जीवन में भावनात्मक, आध्यात्मिक और कर्मिक रूप से बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया है। आज 30 दिसंबर 2025 है और आज पुत्रदा एकादशी का पावन संयोग बन रहा है। मीन राशि वालों के लिए ये एकादशी केवल संतान सुख से जुड़ी नहीं है, बल्कि जीवन में अधूरे रह गए भावनात्मक अध्यायों को पूर्ण करने, टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने और भीतर जमी हुई पीड़ा को शांति में बदलने का दिव्य अवसर है। यदि आप लंबे समय से बिना कारण उदास रहते हैं, यदि मन में ये प्रश्न चलता रहता है कि सब कुछ देने के बाद भी खालीपन क्यों है, तो आज का दिन उसी प्रश्न का उत्तर लेकर आया है। नमस्कार मेरे अत्यंत वीर, मेहनती और पराक्रमी मीन राशि के भाई बहनों, आज का ये वीडियो आपके जीवन का एक सुनहरा क्षण बनने वाला है। ये वीडियो आपके लिए केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपकी सहनशक्ति को मिला हुआ ईश्वरीय फल है। आगे बढ़ने से पहले इस नए भाग्योदय का स्वागत करने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक इस बात का संकेत है कि आपने स्वयं अपने भाग्य के द्वार खोल दिए हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपने अंतर्मन में जिस ईश्वरीय शक्ति पर, जिस कुल देवता पर आपका अटूट विश्वास है, उस अपने प्रिय देव का नाम भी अवश्य लिखें। आपकी ये अथाह श्रद्धा इस नए यश और सफलता की नींव बनने वाली है। यदि आप अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार के सदस्य नहीं बने, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में जीवन को बदल देने वाला कोई भी मार्गदर्शन आपसे छूट न जाए। वीडियो के नीचे जो हाइप नाम का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर तुरंत क्लिक करें, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में और भी तेजी से प्रवाहित हो सके। मीन राशि वालों, पुत्रदा एकादशी आपके लिए अत्यंत गहरे अर्थ रखती है, क्योंकि आप स्वभाव से ही भावनाओं, करुणा और त्याग की राशि हैं। आप दूसरों का दुख जल्दी समझते हैं, लेकिन अपना दुख अक्सर भीतर ही दबा लेते हैं। आज का दिन उसी दबे हुए भाव को बाहर आने और शुद्ध होने का अवसर है। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और मीन राशि का सीधा संबंध भी ईश्वरीय करुणा और आध्यात्मिक चेतना से माना जाता है। यही कारण है कि आज की गई प्रार्थना, आज बहाया गया एक सच्चा आंसू और आज किया गया मौन भी ईश्वर तक सीधे पहुंचता है। आज ग्रहों की स्थिति मीन राशि वालों के लिए बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली है। गुरु ग्रह, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, आपको भीतर से मार्गदर्शन दे रहे हैं। चंद्रमा का प्रभाव आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है, जो संतान, कृत्रिमता, भावनात्मक संतोष और पूर्व जन्म के पुण्य से जुड़ा होता है। इसका अर्थ ये है कि आज आपके जीवन में जो भी खालीपन महसूस हो रहा है, वो किसी दंड के कारण नहीं, बल्कि किसी अधूरे कर्म के पूर्ण होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मानसिक रूप से आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अत्यंत संवेदनशील है। आज आपका मन बार बार अतीत की ओर जा सकता है। पुराने रिश्ते, अधूरी बातें, वो समय जब आपने किसी के लिए खुद को पूरी तरह दे दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा, सब कुछ आज स्मृति में उभर सकता है। लेकिन आज ये स्मृतियां आपको तोड़ने नहीं आई हैं, बल्कि ये बताने आई हैं कि आपने कभी गलत नहीं किया। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप प्रेम देते हैं और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप संतान को लेकर चिंतित रहे हैं, यदि मन में ये प्रश्न रहा है कि सब कुछ होते हुए भी ये सुख क्यों नहीं मिला, तो आज का दिन आपको भीतर से शांति देने आया है। पुत्रदा एकादशी मीन राशि वालों के लिए ये संकेत देती है कि ईश्वर ने आपकी पीड़ा को देखा है। देरी को अस्वीकार मत समझिए। कई बार ईश्वर पहले आत्मा को तैयार करते हैं, फिर उत्तरदायित्व देते हैं। आज का दिन उसी तैयारी के पूर्ण होने का संकेत है। पारिवारिक जीवन में आज भावनाओं की गहराई बढ़ेगी। माता पिता के साथ संबंधों में संवेदनशीलता और समझ बढ़ेगी। यदि संतान है, तो आज उनके साथ बिताया गया समय आपके मन को भर देगा। उनकी कोई छोटी सी बात, कोई सवाल या कोई मासूम हरकत आज आपको भीतर तक छू सकती है। यदि संतान नहीं है, तो आज का व्रत, आज की प्रार्थना और आज का संयम आने वाले समय में बड़ा फल दे सकता है। मीन राशि वालों की प्रार्थना शब्दों से नहीं, भावना से होती है और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज का दिन आपसी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मीन राशि वाले अपने मन की बात कहने से पहले कई बार स्वयं ही उसे दबा लेते हैं, जिससे जीवन साथी को भ्रम हो सकता है। आज का दिन उस मौन को तोड़ने का है। बिना शिकायत के, बिना दोष दिए यदि आप अपने भाव साझा करते हैं, तो रिश्ते में गहराई आएगी। अविवाहित मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन ये संकेत देता है कि जीवन साथी को लेकर जो असमंजस था, वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। करियर के क्षेत्र में आज बड़े निर्णय लेने का दिन नहीं है, लेकिन आज आपको ये समझ आ सकती है कि आप जिस दिशा में चल रहे हैं, वो केवल जिम्मेदारी के कारण है या दिल की संतुष्टि के लिए भी। मीन राशि वालों के लिए काम केवल पैसा कमाने का साधन नहीं होता, बल्कि आत्मिक संतोष भी जरूरी होता है।
आने वाले समय में आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जहां आप अपने भीतर की प्रतिभा और संवेदनशीलता को सही दिशा में उपयोग कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज धन का प्रवाह स्थिर रहेगा, लेकिन खर्च से अधिक दान का महत्व है। यदि संभव हो तो आज किसी बच्चे की शिक्षा, किसी जरूरतमंद परिवार या किसी बीमार व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। मीन राशि वालों के लिए दान केवल पुण्य नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि होता है। आज किया गया छोटा सा दान भी भविष्य में बड़े आशीर्वाद का रूप ले सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज शरीर से अधिक मन पर ध्यान देना आवश्यक है। भावनात्मक थकान, नींद की कमी या मन भारी लग सकता है। आज स्वयं को अकेले कुछ समय देना, शांत संगीत सुनना या ईश्वर का नाम स्मरण करना आपके लिए औषधि की तरह काम करेगा। उपवास करने वाले जातक अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें, क्योंकि आज उद्देश्य तपस्या नहीं बल्कि भावनात्मक शांति है। पुत्रदा एकादशी का आध्यात्मिक संदेश मीन राशि वालों के लिए बहुत स्पष्ट है। जीवन केवल परिणामों से नहीं बनता, बल्कि भावना और विश्वास से बनता है। संतान केवल शरीर से नहीं, बल्कि संस्कारों और प्रेम से जन्म लेती है। आप जो प्रेम, करुणा और संवेदना इस संसार में बांटते हैं, वही लौटकर किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आती है। आज आप जो प्रार्थना करेंगे, वो समय लेकर सही रूप में अवश्य पूरी होगी। आज यदि आप भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं और अपने मन की सबसे गहरी इच्छा उन्हें समर्पित कर देते हैं, तो वो प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। मीन राशि वालों की प्रार्थना शांत होती है, लेकिन उसकी गहराई बहुत दूर तक जाती है। आज वही गहराई सक्रिय हो रही है। दिन के अंत तक आपको भीतर से एक हल्कापन, एक शांति और एक अनकहा भरोसा महसूस हो सकता है। ये इस बात का संकेत है कि आज आपने अपने जीवन की कुछ पीड़ाओं को ईश्वर के चरणों में रख दिया है। परिणाम तुरंत ना भी दिखें, लेकिन आज जो बीज बोया गया है, वो भविष्य में अवश्य फल देगा। इस वीडियो को लाइक करना इसका संकेत है कि आप स्वयं को उस प्रकाश की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ये दर्शाता है कि आप उस शक्ति का साथ दे रहे हैं जो आपकी रक्षा कर रही है। सब्सक्राइब करना इसका अर्थ है कि आप इस दिव्य ज्ञान के प्रवाह में शामिल हो रहे हैं, और हाइप बटन दबाना ये दर्शाता है कि आप अपने विजय की आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं। मीन राशि के सभी स्त्री और पुरुषों से एक बार फिर मैं पूरे मन से निवेदन करता हूँ, खुद को कभी भी कम मत समझो। बस विश्वास रखो, सब्र रखो और इस आने वाली खुशी का स्वागत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने प्रिय ईश्वर के नाम का जय घोष कमेंट्स में अवश्य करें और चैनल से जुड़े रहें। आपकी खुशहाली अब अटल है। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपकी प्रगति हो, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और प्रसन्न रहें। आपका समय अब शुरू हो चुका है। विजयी बनिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। एक बार फिर याद दिलाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। आपका कल्याण हो, आप ठीक रहें और आपका भविष्य उज्जवल हो। तो मेरे प्रिय मीन राशि के लोगों, उस चमत्कार के लिए तैयार हो जाइए जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला है। श्रद्धा बनाए रखें और सकारात्मक रहें। आने वाले 15 दिन आपके जीवन के सबसे सुनहरे समय होने वाले हैं। मत भूलिए, इस पूरे सफर में मैं आपके साथ हूँ। ईश्वरीय शक्ति का नाम स्मरण करते रहें और आनंदित रहें। आपकी विजय अटल है। पीछे मुड़कर मत देखिए, केवल सफलता की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।